अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट रेसिपी जो कि यूट्यूब में कहीं भी मौजूद नहीं होगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी जिसको आप चनों के साथ, चनों के सालन के साथ, दही के साथ और प्याज के साथ बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और नान से भी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत ही मज़े की बनती है ये रोटी, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले नमक हमें चाहिए हस्बे ज़ायका, 2 टीस्पून हमें ज़ीरा चाहिए साबुत, ब्लैक ज़ीरा हम यूज़ करेंगे इसमें। यहाँ पे हमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून ही बेकिंग सोडा चाहिए। 1 अंडा चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 4 to 5 टेबलस्पून हमें घी चाहिए या ऑयल भी ले सकते हैं आप। और 1 कप हमें दूध चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज वाला। हम बनाना शुरू करते हैं। ये आटा तकरीबन हम बनाएंगे 6 to 7 कप, 6 से 7 लोगों के लिए बनाएंगे। तो 6 से 7 कप जो हैं वो बहुत रहते हैं। 6 से 7 कप में तकरीबन 10 रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं। तो आपने 6 से 10 कप आटा लेना है। बिल्कुल लेवल करके हम 6 से 10 कप आटा इसमें डाल लेंगे। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग नान को भूल जाएंगे और ये रेसिपी जो है आप वो रोज़ बना के खाएंगे। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप बिल्कुल मुझे उसी तरह से फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की रोटी बनेगी। हम लोग जब भी चनों का सालन बनाते हैं तो लाजमी इस रोटी को बनाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं हम सब। तो इसी तरह से हम 6 to 7 कप जो हैं वो निकाल लेंगे आटा। अब इसमें हम सारे के सारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले नमक शामिल कर देंगे, उसके बाद बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे, फिर ज़ीरा शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। अब बारी आती है इसमें जो जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देंगे। तो वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। तो सारे के सारे जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स थे, दूध था, घी था और अंडा था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। और आपने ख्याल रखना है कि जितनी भी चीज़ें हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वरना जो आटा है वो राइज़ नहीं होगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और जिस तरह से हम आटा नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, ना सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। बिल्कुल मखमली सा दरमियाना सा आटा होना चाहिए। जैसे हम रोटी बनाने के लिए, आम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग आटा गूंथते जाएंगे। तो इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे हम। दूध तो हमने शामिल कर दिया, 1 कप था। अब बाकी जो है वो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1.5 गिलास, तकरीबन 1.5 गिलास पानी जाएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कितना पानी शामिल करेंगे। पहले 1 गिलास से आटा गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। बिल्कुल कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है, आपका जितना भी पानी यूज़ हो। मतलब मैंने आपको बता दिया है ना कि आपने आटा बिल्कुल वैसे रखना है जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, सेम वैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो उसी कंसिस्टेंसी के साथ आप आटा गूंदेंगे। आप लोग इस रोटी को लाजमी बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। अगर किसी को अंडा नहीं पसंद तो आप अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, अगर किसी को अंडे की स्मेल नहीं पसंद तो। इसी तरह से आटा गूंथते जाएंगे और जितना पानी यूज़ होगा, मेरा तकरीबन 1 गिलास और ऊपर 2 टेबलस्पून लगे थे पानी, तो आपका जितना यूज़ होगा आप देख लीजिएगा।
यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया तो ताकि आप लोग बोर ना हो, तो इसीलिए मैंने जल्दी काम किया। 5 से 10 मिनट तक आप आटे को बहुत अच्छे से गूंदेंगे। बिल्कुल नरम जो है मखमली सा होना चाहिए, अंदर कोई गुठली बाकी नहीं होनी चाहिए आटे के अंदर। तो देखें इसी कंसिस्टेंसी में आपने आटा गूंदना है। जिस डब्बे में हमने आटा रखना है उस डब्बे को हम अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे, घी लगाएंगे और उसके बाद उस आटे को इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा घी जो हाथों पे लगा होगा वही आटे के ऊपर भी लगा देंगे। अब कवर करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम रख देंगे आटे को राइज़ होने के लिए, ताकि जो आटा है वो राइज़ हो जाए। इतना ज़्यादा राइज़ नहीं होगा, थोड़ा बहुत राइज़ हो जाएगा। तो हमने तंदूर से रोटियां लगवाई थी, बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप घर पे मत बनाइएगा, तो तंदूर से लगवाइएगा। ये रोटियां तंदूर से ही बहुत मज़े की लगती हैं। इतने आटे से तकरीबन 8 से 10 रोटियां जो हैं वो इजीली तैयार हो जाती हैं। तो आप इतने ही अमाउंट में गूंदिएगा और ज़्यादा मत गूंद के रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर शामिल किया है और हम इस आटे को ज़्यादा देर के लिए नहीं स्टोर कर सकते। तो आप एक टाइम में उतना ही गूंदें जितनी आपने रोटियां लगवानी हैं। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी प्यारी वाइट सी रोटियां बन के तैयार हुई थी। माशाल्लाह रोटियां बन के आ गई थी और बस खाने के लिए सब बेसब्र थे और बस जल्दी से मैंने रिकॉर्ड किया और फिर हमने एंजॉय किया। तो देख सकते हैं आप कि कितनी वाइट और मज़े की रोटियां तैयार हुई थी और नान को पीछे छोड़ती हैं ये रोटियां। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।